हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें BEVA E181 बहुत सारे बच्चों का होगा, क्योंकि कंपलसरी होता है ये सब्जेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा तो ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे या आधा ही पढ़ा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी तो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। बुक्स भी लेट आती हैं बहुत बार। तो इसीलिए मैं आपको ये आज बताऊंगी कि जो ये वाला सब्जेक्ट है आपका, आपको कौन से चैप्टर्स है जो इसमें इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने की कोशिश करनी है, जिससे आपका जो पेपर है आप वो अच्छे से करके आ सकते हो। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, मैं इस वीडियो में अब आपको क्या दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है मैंने ये बनाई है, आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर आपने जो जो पढ़े हैं, कुछ चैप्टर्स अगर आपने पढ़े हैं कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा किया आपने। अगर अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जो ये स्ट्रैटेजी है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये सही मैं बता रही हूँ, वो आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे लगा मैं वो बता रही हूँ। अब उसी चीज़ को आप, उसमें से आपको क्या सही लगता है वो आप उसमें ऐड ऑन करो, प्लस आप कुछ अपना डाल के वो एक स्ट्रैटेजी बना लो। ये 1 महीने के लिए, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 16 अगस्त को है ना आपका ये शायद पेपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे बता देना अगर सही है ये डेट। तो फिर आपके पास 1 महीने के अराउंड तो है टाइम, तो उसमें आप आराम से ये कंप्लीट कर सकते हो। और एक बात और, प्लीज़ ये नहीं बोलना कि पेपर बाकी सब्जेक्ट में पेपर ठीक होता है बट इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पेपर। ठीक है, तो मैं आपको एज अ सिस्टर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा आप ये इसको लाइटली मत लेना। बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम। और बहुत सारे ऐसे भी मेरे भाई बहन अभी आप में से होंगे जो कि जिन्होंने रिसेंटली जो अभी फ़ेब में दिया होगा एग्ज़ाम और वो नहीं क्लियर कर पाए होंगे, क्योंकि जो पेपर था मैंने खुद उसका वीडियो अपलोड किया है इस पे। तो आप देख सकते हो, वो मुझे खुद लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट आया था। तो इस हिसाब से अब आपको उन बच्चों को भी देना होगा, तो उनके लिए भी है। ठीक है, वो बच्चे भी ये देख सकते हैं, तो आप साथ में ये फिर कर सकते हो। अब आपको ये गलती नहीं करनी है, इसको लाइटली नहीं लेना है इस पेपर को। ये है कि ये 50 मार्क्स का ही पेपर आएगा, इसका टाइम भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो छोटा ही पेपर है बट डिफ़िकल्ट है। और प्लीज़ OMR शीट एक आती है, वो आप बुक सेलर के पास जाइए, वहाँ से उनको बोलिए मुझे बुक्स ये ना, मुझे आप OMR शीट दे दो। ठीक है, आप उनसे OMR शीट मांगोगे और उसको अगर घर पे कोई बड़ा है, कोई भाई बहन या कोई अराउंड आपके कोई जो है ना जिसने ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया होगा, जिसको पता होगा OMR शीट क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सीख लो आप। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको नहीं आती है। मुझे भी यहाँ तक बहुत, मतलब मुझे खुद डर लगता है कभी OMR शीट पे कुछ करना होता है तो थोड़ा डर रहता है, इंसान को नहीं समझ आती हैं चीज़ें, है ना। तो इसीलिए आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी सेंटर्स होते हैं, रीजनल सेंटर्स, जहाँ पे टीचर्स कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, वो उतनी हेल्प नहीं करते हैं उनको, मतलब वो लाइटली लेते हैं बच्चों को, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं उतना पड़ता, या बोलते हैं कि आप इतने बड़े हो आपको अभी भी OMR शीट यूज़ करना नहीं आता है। तो ये हो जाता है, उसमें टाइम आपका वेस्ट ही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी से प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, ताकि आप बाद में आपको ना पछताना पड़े। सही है ना। चलो जी, अभी अगर हम देखेंगे इसको, तो सबसे पहले हम जो ये आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, इसमें अगर हम पहले जो ये है, इसमें आपको बताऊंगी क्या करना है। देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट बताऊंगी मैं आपको, कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, करना तो आपको सारा है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी बस ये यही करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ से सवाल आ जाएंगे आपके पास, तो आप आराम से हो जाओगे। ठीक है, ये नहीं मैं आपको बोलूँगी आप 50 में से 50 मार्क्स करके आओगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है। अब कि अगर आपने पूरे साल पढ़ा होता वो आप कर सकते हो अब, लेकिन अपनी अभी के लिए 1 महीने में आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते हो ना, बुक भी बहुत ज़्यादा लेंथी है ना। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें जो ये मैंने चैप्टर्स निकाले हैं, ये मैंने, आप बोलो कि कैसे निकाले हैं। तो सबसे पहले अभी जो अगर आप पेपर देखोगे ना, उसके उस पर कुछ चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स में से सवाल नहीं पूछे हैं इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कुछ चैप्टर्स छोड़े, जैसे एनवायरमेंटल एथिक्स है, इस पर इन्होंने सवाल नहीं पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप करके जाओगे। इस बार इसमें से सवाल पूछेंगे। लास्ट जो हुआ था ना एग्जाम 2020 वाला, उसमें इन्होंने पूछा था यहाँ से, बट इस बार नहीं पूछा था। तो ये चैप्टर आप नहीं छोड़ोगे। कुछ और भी चैप्टर्स हैं जैसे कि जो जिनमें से कम सवाल पूछे हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये पूछते ही पूछते हैं, तो उस बेसिस पे देखो। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट, ये आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अच्छे से करके जाओगे। फिर दूसरा है इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आप ब्लॉक 2 पे आओगे, वहाँ पे आप करोगे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, क्या करोगे, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। उसके बाद इसमें आप करोगे जो बायोडाइवर्सिटी, यूनिट 6 है,
यूनिट 6 जो है ना, ये आप इसमें जो वैल्यूज़ एंड सर्विसेज है, ये वाला यूनिट है। इसमें आप करोगे जो आप देखोगे, इस पे आपको बताया कि ये वाला एनिमल जो है ये इधर पाया जाता है, ये वाला एनिमल जो है ये यहाँ पे पाया जाता है, ये दक्कन में पाया जाता है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो वो आपको आइडिया रखना है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे पाया जाता है। जैसे अब भी पूछा गया था कि कुछ हॉर्नबिल, जो हॉर्नबिल, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, कुछ यही है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो उसका आंसर वेस्टर्न घाट्स था। ठीक है, तो वो जिन्होंने किया होगा तो उनका तो सही ही आया होगा। तो हो सकता है इस बार भी ये पूछेंगे वहाँ से सवाल। फिर आओगे आप एनर्जी रिसोर्सेज पे, यूनिट 7। ठीक है, ये आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आओगे आप ब्लॉक 3 पे। इसमें आप करोगे बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। तो ये वाला आपको करना है ज़रूरी। देन अगर आप इसमें आओगे यूनिट 10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, जो कि है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। फिर आओगे यूनिट 11 पे, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, ये वाला इस पर क्योंकि शायद एक की पूछे ही नहीं सवाल, कुछ ऐसा ही सीन है, तो इसमें से ही पूछेंगे। फिर आओगे आप ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में सारे चैप्टर्स आपको करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, यहाँ पे आपको कुछ लॉज वगैरह कब इम्प्लीमेंट किए गए थे। इस बार भी 2 सवाल यहाँ से पूछे, 2 की 3 पूछे गए थे, तो ये आपको करना है, तो वापस इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट, ये आपको करके जाना है। यहाँ से एक सवाल आई थिंक पूछा था इन्होंने। उसके बाद है एनवायरमेंटल एथिक्स, यहाँ से नहीं पूछा था, तो इस बार इसीलिए ये है कि यहाँ से ये पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, ये कोई भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं किसी को। तो ये आपकी हो गई। दूसरी एक और मेरी सजेशन है आपके लिए, जो आपके समरी है ना, सारे चैप्टर्स की एक बार समरी बहुत छोटी है, 2-2 पेजेस की है, उतना तो टाइम आपके पास होगा ना, 1 पेज 1.5 पेज की समरी है, उसको एक बार पढ़ लो, उसको अंडरलाइन कर लो ना, मतलब समझ लो, एक मतलब चैप्टर का बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, ये बाद में आप देखो, पहले आप समरी देख लो सबकी, 2-2 पेजेस की है। आप अगर 2 घंटे ही दोगे, 2 घंटे में आप आराम से सारों की, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप 2 घंटे में तो आराम से कर लोगे, है ना। तो वो करना है आपको, समरीज अच्छे से, आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो भी जैसे चैप्टर है कोई, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर इसमें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो इसमें जैसे देखो, ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ये जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं ना, ये आपको नहीं छोड़ने, ये करके जाओगे किसी भी हालत में आप। ठीक है, ये उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ से ये देखो, ये जो ये यहाँ पे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये आप अच्छे से करके जाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स ताकि आए ना आए, गूगल करो, ये अच्छे से निकाल आपको। तो इसके ब्लॉग के लास्ट में आपको आंसर्स भी दिए गए हैं वहीं से, वही 1-2 बार इस पर लिखो और उसको प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठा लो कि हाँ इसका आंसर यही है, तो ये करके आप जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो ये इन्होंने देखो, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। तो ये आपको जो ब्लैक में दिया गया है ना, डार्क वाला, ये आपको ऑक्सीमोरन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ब्लैक में इन्होंने अच्छे से, मतलब इसका मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके आपको जाना है। ठीक है, देन आप अगर आओगे यहाँ पे एक सेकेंड, एक और, जैसे कि यहाँ पे कुछ अभी तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे देखो, ये एनवायरमेंटलिज्म, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये किसने दी है, ये इसमें क्या बोला गया, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच है, ये क्या होती है। जैसे जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिक रेटजेल, अभी पूछा था इस बार इन्होंने ये सवाल, तो ये आपको पता होना चाहिए। रट्टा करके जाओ ना, लिटरली, मतलब अच्छे से इसको आपका पता होना चाहिए। गलत बात है, मतलब रट्टा मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए, बट ऐसा नहीं, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मतलब नहीं पढ़ पाते। जैसे मैं भी, मेरा भी ईवीएस में भी, मतलब जब मुझे पढ़ना होता है, मैं बोलती हूँ, मतलब थक जाती हूँ पढ़ के, ये बहुत बार नहीं समझ आता है। और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा बायोलॉजी, ये जो इकोलॉजी ये सारा है ना, एनवायरनमेंट, ये बायोलॉजी का एक पार्ट है। तो जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा, बट जो ह्यूमैनिटीज़ या बाकी उसके हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये पढ़ना, क्योंकि इसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं बहुत सारी। तो ये है। उसके बाद देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैंने जो आपको बोला, डब्बे में जो भी दे के है ना, ये अच्छे से पढ़ के जाओगे आप। ठीक है, ये आप इसको करोगे। उसके बाद देखो, समरी छोटी सी है, कितनी छोटी, 1.8 इतनी इसकी समरी है, बस ये आपको करके जाना। देखो यहाँ पे इसको आपको आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आंसर्स भी वहीं से हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप जाओ ई ज्ञान कोश करके एक वेबसाइट है इग्नो वालों की, वहाँ पे आप BEVAE 181 के साथ ई ज्ञान कोश लिखो, आपको वहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाएगा इसका। सही है ना। तो ये देखो, उसके बाद इसमें देखो, ये जो बॉक्स में, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर अर्थर टाम्सले इन 1935, द प्रीफिक्स इको मीन्स एनवायरनमेंट।
ये आपको करना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं डब्बे, ठीक है। देखो दूसरा डब्बा है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो इस तरीके से देखो एक और डब्बा है, बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये वापस से ये जो ये इसमें टिक करना है, क्या सही है क्या गलत है वो बताना है आपको। तो ये डब्बे देखो एक और डब्बा आ गया। अगर आप यही करके जाओ, देखो जो यहाँ पे कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जो ब्लैक में दिए गए हैं ना इनको आपको एक बार नज़र देनी है, सारा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से इनको नज़र दे देनी है। फ्रेगमेंट्स ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डिटेरेटस। क्या होता है डिटेरेटस ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग omnivores में बिलोंग टू मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। तो ये सवाल आपको सीधे ही पूछा जाएगा, ये रखेंगे ये ऊपर ऊपर से ही पूछेंगे, लेकिन बच्चे वही चीज़ छोड़ के चले जाते हैं। इनको पता होता है कि बच्चे कहाँ से पूछ, ये बच्चे क्या क्या छोड़ेंगे, ये वहीं से सवाल पूछ देते हैं। तो बच्चा उसने तो 4 दिन पहले ही नहीं पढ़ा होता है, फिर वो इसमें नहीं इसको क्वालिफाई कर पाता है। सही है ये ना। तो ये देखो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। तो कौन सा जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से आती है, हमारे सन से आती है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, नहीं पता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये आप करके जाओगे। और कार्बन साइकिल वगैरह जो है इसमें आपको थोड़ा ये मेजर इकोसिस्टम वाला, ये यूनिट 2 है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इकोसिस्टम वाला है चैप्टर। तो इसमें कार्बन साइकिल क्या होती है, ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या होती है, वापस से एक और वॉल्केनोज पे एक डब्बा है छोटा सा, एक और डब्बा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ये क्या कर सकता है। देखो ये जो वापस यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स सॉरी वो, और यहाँ पे जो है टिक करना है सही आंसर को। तो ये है आपका, ठीक है, ये आपको करके जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ये अगर आप करके जाते हो ना, आप देखो कितने सवाल आप अच्छे से कर सकते हो सॉल्व। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये है आपका असाइनमेंट। अब आओगे आप असाइनमेंट पे, इससे पहले 2-3 असाइनमेंट्स और हैं, वो मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, अगर मुझे मिलेंगे मैं वो भी आपके लिए डाल दूंगी इस पर, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हो। तो आपको जो ये वाला असाइनमेंट है, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड, तो जो ये वाला असाइनमेंट है ना आपका, ये है आपका 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022। तो जो अभी के जो बच्चे थे ना उनके लिए है ये, ठीक है, जो जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। तो ये आपका ही असाइनमेंट है, ये आपने करा होगा आई थिंक। तो ये आपको जो ये सवाल है ना, आपको देखना ये सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, सही है ना। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन आइडियल गोल टुवर्ड्स विच ऑल ह्यूमन सोसाइटीज नीड टू बी मूविंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन अबाउट 250 वर्ड्स। ये सवाल है। अब देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे इसकी बात की गई है, चैप्टर 1 में की गई है। तो ये आप अच्छे से करके जाओगे। वापस आओगे दूसरे सवाल पे, यहाँ पे देखोगे जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये पढ़ोगे। ये सारा ये जो यहाँ पे जैसे ग्लोबल एजेंडा 21 क्या था, एनवायरमेंटल जस्टिस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। से ये वाला, ठीक है, हिंदी वाला आई थिंक नहीं है इसमें, तो ये आपका अगर चाहिए होगा मुझे बताना, मैं ढूंढ के आपको वो भी इस पर डाल दूंगी। तो ये है आपका, ठीक है, ये जितने भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल आप देखो किस चैप्टर में से पूछे गए हैं, तो इनको आप कर लो, ठीक है। ये नहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि जो भी पेपर आया था ना अभी जो मार्च में बच्चों ने दिया एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि असाइनमेंट में जो ऑलरेडी सवाल आए थे ना, उसी सवाल के अंदर से वो MCQs उन्होंने निकाले थे, ठीक है ना। ये देखो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सेम इस पे सवाल आया था। तो ये आपको रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एक दो सवाल आए थे, तो ये आपका है, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगी टाइम बहुत चला जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाऊंगी आपका जो क्वेश्चन पेपर है, वो उसके ऑलरेडी मैंने, अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर क्या है वो बताऊंगी, आंसर्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, ठीक है। 2020 जो अभी 21 का है और 2020 वाला, हाँ, तो वो दोनों मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो 21 का तो आपको इसलिए आपको लग रहा होगा एग्ज़ाम तो 22 में हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि लेट जो ना कोविड आ गया था, उसकी वजह से लेट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। वो असल में 21 का ही था, ठीक है ना। तो ये आपको मैं आपको दोनों पेपर्स दिखाती हूँ, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको आंसर्स वाला देखना है तो आप मेरी वीडियो इस पे जाओ, सर्च करो, ये आपका जो मतलब प्ले लिस्ट अगर आप देखोगे ना मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी उसको सॉल्व करा है, तो आप वो भी देख सकते हो। देखो सबसे पहले ये आपका है फरवरी 2021 का, ठीक है। तो ये जो हुआ था आपके 2020 वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 में,
तो ये देखो यहाँ पे पहला ये आपका यहाँ पे पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स बुक्स वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है किस रिपोर्ट या बुक में सबसे पहले डाला गया था। तो ये है आपका, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये नहीं रखना कि ये मैंने इस पर जो टिक दिया ये सही है, ये नहीं है, ये क्योंकि किसी और का, मैंने ऑनलाइन इसको डाउनलोड किया है तो किसी और का है, तो मैंने इसको अच्छे से आपका सॉल्व कराया है इस पे यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद आपका ये लीजिए, तो ये आप अच्छे से करके जाओ। देखो ये सवाल बहुत अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं आपके, ये वाला तो छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद ये आपका, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो एक बार, उसके बाद आप उसको देख सकते हो बार बार, क्योंकि वीडियो आपको देखने में फिर ढूंढना है, फिर वापस कभी इंटरनेट नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये है आपका, और आप देख लेना जो ये 2 पेपर्स है ना, इन्हीं के इनको साथ इनके जहाँ जिन चैप्टर्स में से मतलब अभी ये सवाल पूछा है ना, जिन टॉपिक्स में से सेम इनको मिला के अगला जो अभी एग्जाम होने वाला है ना होगा ना, उसमें भी आपको यहीं से पूछेंगे ये लोग सवाल, मतलब इन्हीं के आसपास जहाँ से आपका, जैसे ये है ना वेस्टर्न घाट्स 2000, इस पेपर में भी यही हुआ है, जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड सवाल पूछा था कि वो हॉर्नबिल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो यही आपको याद रखना है। रिवर्स के रिलेटेड आया था यहाँ पे कि कहाँ पे ज़्यादा पानी की परसेंटेज होती है, वहाँ पे पूछा था कि लोटिक वाटर कहाँ पे होता है, तो वो आपका पूछा गया था। तो ये है आपका, इंटरकनेक्टेड होंगे ना ये बहुत सारे सवाल, तो आप देख सकते हो। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो, और अगर आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी भी अच्छी लगेगी प्लीज़ मुझे बता देना, और मुझे बताना कि कहाँ पे आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें, जिससे और अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, कुछ और जो बच्चे वीडियोस देखेंगे, जब वो कमेंट सेक्शंस पढ़ेंगे तो उनको भी और बातें पता चलेंगी, क्योंकि हर एक के पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। कुछ मेरे पास हैं, उससे ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं। जो जैसा मैंने अभी आपको आइडिया दिया है, हो सकता है कि आपका इससे 1000 लाख गुना ज़्यादा अच्छा हो आपका आइडिया। तो वो मिल के हम कर सकते हैं ना, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास मतलब जो आपके जो बच्चे हैं, मतलब जैसे आपके मतलब जो इग्नू से पढ़ते हैं, हमारे जो जो सिस्टर्स वगैरह ब्रदर्स हैं, उनको मतलब नहीं होती हैं, उनकी क्लासेस नहीं हो पाती हैं रोज़, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो खुद से ही सारा बेसिकली पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप बताओगे उनको कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनी रखी, कैसे आपने ये किया, क्या आप कर रहे हो इसको सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो उससे उनको हेल्प मिल सकती है ना। चाहे आप हिंदी में ही लिखो, आप लिख दो, चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप लिख सकते हो, सही है ना। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेपर इसका दिखाती हूँ। देखो जी, ये हो गया जो अभी जो बच्चों ने दिया, इसको भी 2021 लिखा है, उसको भी 2021 लिखा था, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। तो ये अभी जो जिन्होंने आपसे पहले दिया है ना एग्जाम, क्योंकि इग्नोर में 2 बार एग्जाम होता है ना, तो जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन किया होगा उनका अगले साल जनवरी या दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। जिन्होंने इसमें जून जुलाई में एडमिशन लिया होगा उनका नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में एग्जाम होगा। इस तरीके से होता है इग्नोर में, ठीक है। तो ये आपका, आप देख सकते हो, ये मैंने अच्छे से सॉल्व कराया है आपको, ठीक है। इसका अलग से वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, ये इसमें हिंदी वाला भी है, ठीक है। आप हिंदी के भी कुछ बच्चे होंगे तो वो देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रखूँगी, जल्दी नहीं इसको करूँगी, तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, सही है ना। तो ये, और वीडियो भी आप देखो 18 मिनट्स की ऑलरेडी हो गई है, तो आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें ये टिक दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको आप नहीं रखना, क्योंकि ये किसी और का है, इंटरनेट से ये ऑनलाइन डाउनलोड किया है, तो आप मतलब ये नहीं, मैंने खुद नहीं ये सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये रखना, तो ये आपका है, ठीक है। तो इसको क्योंकि मैं अलग से सॉल्व कराया, बट वो दूसरे वीडियो में है, ठीक है। तो ये इसको आप नहीं रखना, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। तो ये आपका, जैसे साइलेंट वैली है, ये आपका कुंथी में है, तो इसको परियारिसी रखा है ना। तो ये आपको रखना है, तो इस तरीके से है। ये दोनों है आपका, हिंदी भी और ये भी। आप देख सकते हो, ये यहीं से इन्हीं चैप्टर्स में से जो मैंने आपको बताया ना, यहीं से ये आपके हैं मेन मेन चैप्टर्स, यही हैं जो आपको नहीं छोड़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। देखो ये था वो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल,
जो सवाल वेस्टर्न घाट से पूछा गया था। सन को यहाँ पे है, फोटो जहाँ पे भी आएगा ना फोटो वोल्टेक, तो वहाँ पे इसका मतलब सन की बात हो रही है। फोटो मीन सन से जो लाइट आती है ना उसको बोला जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, वो भी किससे होता है? सन की लाइट से। तो ये है आपका। अब आप ये देख के आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो मेरा फ़र्ज़ था मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँ, मुझे जितना पता था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे जहाँ तक आपको लगता है ये सही है आप कर सकते हो, और अपना इसमें ऐड ऑन करके सही से आगे चीज़ें कर सकते हो। सही है ना? तो ये है आपका, सेम ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, समरी सबकी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट हो ना हो समरी तो सबकी पढ़नी है। जो बॉक्सेस में या वो साइड पे दिया गया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। असाइनमेंट्स में जो सवाल है वहाँ से उन सवालों को देखना है कि किस चैप्टर में से है, वो उस सवाल को अच्छे से, वो जो टॉपिक आपको मिलेगा उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2 साल के मैंने आपको दिखा दिए हैं, और समरी जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो ये है, और कुछ बच्चे होंगे कि उनको और भी पेपर चाहिए, तो ये आप एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बहुत बार इससे पहले बताया है कि कुछ बच्चों का जो है ना 2 ही आपको अभी के लिए पेपर्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो बीच में जो आपका जून जुलाई वाला सेशन था उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि कोविड के कुछ रीजंस थे उसकी वजह से। और उससे पहले जो है इग्नोर ने अपना जो सिलेबस है पूरा ही, वो सिलेबस नहीं मतलब इन्होंने थोड़े इसमें चेंजेस लाए बीएजी वगैरह में, तो जिसकी वजह से आपका पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। ठीक है, तो पैटर्न बदल गया जिसकी वजह से पेपर भी अब आपका इसमें पहले इसमें वो आता था डिस्क्रिप्टिव, मतलब क्वेश्चंस ये गए थे फिर आंसर लिखने होते थे। बट आपका अब है कि आपको टिक करना है सही आंसर को, शॉर्ट में ही अब आपका आता है। तो ये आपको 2 ही साल के अब आपको मिलेंगे। सही है ना? तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।